नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे राधा नाम की महिमा के बारे में। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भगवत जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। दिन के वृतांत में वह कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वहां नरकों में नहीं जाता। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। सेठ जी, क्यों रोते हो? तुम्हारी माँ क्यों उदास है? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरी माँ को एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे कि आज आपने भगवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवन को अपने पापों से नरकों की प्रताप होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरी माँ को तो यह विश्वास है कि आप संतों की कृपा से, भगवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। वह ना सत्संग में जाता है और ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ, इस संसार के काम तो होते ही रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो। तब वह कहने लगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है, वह उतना ही कट्टर और अनिश्वरवादी है। तब संजी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। तब आप कैसे भी कृपा कर मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुंह से श्री राधा नाम का उच्चारण कराएं। तब सेठ जी को संत जी कहते हैं कि कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर पर आऊंगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य ही कराऊंगा। उसके बाद दूसरे दिन हुआ, सेठ जी अपने घर आ गए और संत जी के आने का इंतजार वह करने लगे। उसके बाद आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई और अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंचे। जैसे ही वह उनके घर पर पहुंचे, तब सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को वहां पर बुलाकर कहा कि संत जी आज हमारे घर पर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे ही कहने लगा कि मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही मैं किसी भगवान से मिलने की इच्छा रखता हूँ। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। सेठ जी ने जब यह वचन सुने, तब सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि भगवान जी, देखा आपने, सब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ जी को दिलासा देने के लिए संत जी पलंग से उतरे और वह उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे कि और बताओ, आज तक कितना कमाया? तब संजी को इस प्रकार अपने समीप देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ, ना भगवान को मानता हूँ। वह आगे कहने लगा कि लोग जितना आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ और आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? संत जी कहने लगे कि मैं तो अपना काम करने आया हूँ।
संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य करके ही जाऊंगा। वह सेठ का भाई ही बड़ा कट्टर था। वह कहने लगा कि आपको किसी का भी उद्धार करना है कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं कहूंगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना मैं नहीं बोलूंगा। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, तो अब मैं जैसा करूंगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाके बैठ जाओ, जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं। एक भी परिवार वाला इस कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार से अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया ना, मैं नहीं कहने वाला हूँ। ना भगवान को मानता हूँ और ना ही भगवान की बातें मानता हूँ। मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है तुम्हारे मुंह से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुंह से राधा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप जितना भी प्रयास कर लो मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु हैं, पर लीला मंत्र उन्होंने क्या किया। उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब वह सेठ ठहरे 50 साल का, वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उनके भाई का हाथ घुमाया, मोड़ मरोड़ दिया और हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूंगा। अब तो संत जी ने जोर से उनके भाई का हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उनके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संजी फिर कहने लगे कि कहो राधे राधे। फिर वह कहने लगा, नहीं कहूंगा। अब तो संत जी ने उनके दोनों हाथ पकड़ उनके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा कि यह संत तो मुझे मार ही देगा। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसा ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उनके हाथ पैर खोल दिए और उनके कमरे में छोड़कर उनको वह बाहर आकर कहने लगे कि सेठ जी आपका कल्याण हो, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाज आ रही थी। तब संजी ने कहा कि आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलना ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण कर लिया है, इसका कल्याण हो। कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट गए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत है, मुझे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर से ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब उनकी बातें खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5 से 6 महीने गुजरे होंगे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खुल गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है इसका हिसाब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगे, हे भगवान, इसमें अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है, इसे तो सीधे ही नरक में भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और। हे यमराज जी ने कहा, कौन सी बात। चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण यमराज के दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो और कहानी इसने परमात्मा का नाम उच्चारण तो नहीं किया है। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया था
वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। अब यमराज जी विचार करने लगे कि अब एक बार राधा नाम का उच्चारण और सारा जीवन पाप में, अब क्या किया जाए। तब यमराज ने इस इंसान से पूछा कि एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम का उच्चारण का फल दें या तुम्हें नर्कलोक में भेज दिया जाए। तब वह वो व्यक्ति उस वक्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, नर्क में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे जहाँ चाहे भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल क्या है। तब वह अपनी क्षमता के निवारण के लिए उसे भक्तों को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्र से कहा, इंद्र देव, मुझे बताएं कि एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें भी इसका फल का पता नहीं चला। तब वह सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने जब उस सबको देखा, तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे कि यह आपके साथ इंसान कौन है। तब इंद्रदेव कहने लगे कि भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप किया है। हमें तो पता नहीं राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, इसके लिए हम आपके पास आए हैं। अब उन्हें भी पता नहीं चला। तब वह ब्रह्मा देव कहने लगे कि हम सब मिलकर इसे अपने साथ भगवान शंकर जी के पास ले चलते हैं। तब वह भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर कहने लगे कि महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया, कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया। अब आप बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल मिलता है। तब महादेव जी ने बड़े प्रयास किया, पर वह भी राधा नाम की महिमा को बता ना सके। तब शंकर जी कहने लगे कि अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता भगवान शंकर के पास के साथ मिलकर उसे इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के लोक धाम में पहुंचे। श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का कारण क्या है। तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि भगवान, यह इंसान हमें धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता ना कर सके कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल क्या है। तब वह इनकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र जी के पास स्वर्ग में पहुंच गए। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मा जी के फिर ब्रह्मा लोक में होते हुए वह मेरे पास पहुंचे। तब मैं इन सबको आपके पास ले आया। अब आप बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार बातें चल रही थी, तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राधिका, क्यों हंसती हो। तब राधिका कहने लगी कि भगवान, यहाँ अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके हैं। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए ना। तब राधिका जी कहने लगे कि महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम जाप वह एक बार राधिका के नाम जपने से स्वर्ग लोक की सैर करके आया। रामदेव का ब्रह्मांड लोक में दर्शन करके आया। आपके महादेव लोक में आपका इसने दर्शन किया है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह आप सबका साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आया है। मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और क्या फल हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण में उपस्थित हो गया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता। तब वह भक्ति जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा है, वह कहने लगा कि हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपका राधा नाम उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वह तो जीवन की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं। वह तो सीधे आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार इस प्रकार कह दे कि राधे राधे, तो राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। तो दोस्तों, आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और
अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो वह आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।